तो हेलो गाइस, क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। पिछली क्लास में अपन ने ज़्यादा फॉर्मूले और एक्सरसाइज 5.1 की थी एनसीईआरटी से, तो इस क्लास में अपन अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो उसमें ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। फॉर्मूले ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी सारी ट्रिक्स बता रखी है उस क्लास में। तो पहले आप वो क्लास देखिएगा, उसके बाद आप ये क्लास देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये है अपनी सेकंड क्लास, एक्सरसाइज 5.1 अपन ने कल कर ही ली थी। 5.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक किए थे ना कल अपन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये किया था अपन ने, एक बार फिर भी देख लेते हैं। द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2, द कॉमन डिफरेंस इज -2। क्या बोला क्वेश्चन में कि आपको ए दे दिया है कितना -2 और कॉमन डिफरेंस दे दिया है डी दे दिया कितना -2। तो बच्चे आपको ए डी दे दिया है, फर्स्ट फोर टर्म्स बोली है। तो कैसे निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन को? ऐसे भी निकाल सकते हो, पहली टर्म होगी ए, दूसरी टर्म होगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म होगी ए प्लस 2d, चौथी टर्म होगी ए प्लस 3d। बट मैंने आपको चार टर्म्स याद करने की एक ट्रिक बताई थी, आपको चार टर्म्स कैसे बताओगे। तो उसमें क्या ट्रिक थी बच्चे, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। बट कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है जैसे कि क्या वो ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी? नहीं बच्चे, वो ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। इसमें पहली टर्म भी दे दिया आपको, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। अगर आपको लेट करनी पड़े ना चार टर्म्स तो आप वो लेट करेंगे, बट यहाँ पे चार टर्म्स सिर्फ पूछी गई है और ए भी दे दिया है और डी भी दे दिया है। तो आप इसको सीधा सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या, -2, तो पहले टर्म आ गई -2, दूसरी -2, तीसरी -2 -4, चौथी -2 -6, तो -2 -4 -6 -8, चार टर्म्स आपकी आ गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपका सी हो गया, -2 -4 -6 -8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। इफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी, द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर दिस। द 21th टर्म पूछी है आपसे, कौन सी? एपी की 21st टर्म पूछी है जिसका फर्स्ट और सेकंड टर्म ये है। फर्स्ट टर्म ये है तो a इज इक्वल्स टू -3, डी क्या आ जाएगा? तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट कर दो, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 4 -3 हो गया, तो 4 + 3 इक्वल्स टू में 7। क्या आ गया अपना? डी आ गया। तो 21st टर्म पूछिए, तो 21st टर्म अपन कैसे बताते? इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बता दिया था मैंने फॉर्मूला आपको? क्या था फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू में a प्लस n - 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला था अपना। क्या यही फॉर्मूला था आपका? ये फॉर्मूला कुछ और था, सेम था ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में a की d की और n की वैल्यू 21 है, यहाँ पे n की वैल्यू भी गिवन आपको, n इज इक्वल्स टू में 21। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करो, तो a21 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका? a21 इज इक्वल्स टू में a क्या है यहाँ पे? -3 प्लस n - 1, n क्या है यहाँ पे आपका? 21 - 1 इंटू डी क्या है? 7। तो -3 प्लस कितना हो गया? 20 इंटू 7 कितना हो गया? 140 -3 इज इक्वल्स टू में 137। राइट आंसर आपका 137, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, देन सेवंथ टर्म इज। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे? इसीलिए मैंने सीधा डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी पे लेके आया था कि हर एक क्वेश्चन निकालना सीख लेते हैं ना अपन, तो उससे आगे अपना आसान रहता है। हर एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन वो सारे देख लेंगे, एक एक देखिए भले ही। होमवर्क दिए थे मैंने पिछली क्लास में आपको, किस किसने किया पहले वो बताओ? 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, शायद से 3rd और 4th ही दिया था ना। कौन से दिए थे? 2 तो मैंने करा ही दिए थे कल, 2 का 3 करा दिए थे मैंने, सिर्फ आपको एक 4th क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन दिया था। इसका आंसर बताओ क्या है इसका आंसर? किसी को डाउट है? क्या रहने वाला इस क्वेश्चन में, देखते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या वो, सॉरी फिफ्थ नहीं, फिफ्थ तो देख लिया ना आप भी, अपन ने देखा है। क्या आंसर आया था इसका? आंसर मेरे को भी याद है, -2 -4
-6 -8। इस क्वेश्चन में क्या है, द 11 टर्म्स ऑफ एपी, 1 2 3 4 ऐसे 11th टर्म है। 11th टर्म बतानी है आपको कौन क्या होगी। तो ए क्या है इस क्वेश्चन में आपका -5, डी क्या है -5/2 -5 क्या आ गया यहाँ पे आपका, बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 2.5 आ गया यहाँ पे डी आपका। ये आया ना डी, या फिर और कुछ आएगा डी? 2.5 ही आएगा यार, मानोगे नहीं, देख लेते हैं, चलो क्या आएगा डी, देख लेते अच्छे से देख लेते हैं, चलो। तो डी क्या आएगा इसमें, क्या यहाँ पे ए दे दिया अपन को, a इज इक्वल्स टू में -5। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अपन को ये चेक नहीं करना है कि कहीं हर क्वेश्चन में आप चेक करने लग जाओ कि ये के पी है या नहीं है, पहले तो ये चेक करेंगे जी, इज इट पी और नोट। नहीं बच्चे, ऐसे चेक नहीं करना आपको। क्या करना है, सीधा बोला क्वेश्चन में द 11th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, मतलब क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया कि ये के पी है। जी नहीं हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में से आपका टाइम वेस्ट होगा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। तो चेक नहीं करना, अगर ये बोले ना कि चेक करो एपी है, या फिर ये वर्ड ना दे कि दिस इज एपी एंड डू दिस फाइंड दिस, तो चेक करना, वरना चेक नहीं करना आपको, ठीक है। क्या बोला है, 11th टर्म बोला, तो सेकंड टर्म -5/2 -5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही तो होता है ना, तो -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू में 5/2 इज इक्वल्स टू में 2.5, ठीक है। तो आपके इसका डी आ गया आपका क्या, 2.5 आ गया आपका। ए कितना था अपना, ए की वैल्यू थी अपनी, क्या थी ए की वैल्यू, कहां गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 -5, डी आ गया आपका 5/2 या फिर 2.5। इलेवेंथ टर्म बतानी है, तो एन की वैल्यू क्या दे दी आपको 11, तो कैसे निकालेंगे, A11 इज इक्वल्स टू में ए कितना है -5 प्लस n -1 11 -1 10 इंटू डी कितना आपका 5।